बंगला नंबर 35, लोधी स्टेट, नई दिल्ली। ये यूपी की पूर्व सीएम मायावती का पुराना पता था, लेकिन मायावती ने हाल ही में ये बंगला खाली कर दिया है। वजह है बंगले के पास स्कूल, लिहाजा सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया, जिसके बाद अब उन्हें उनकी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से नया टाइप 8 बंगला मिला है। टाइप 8 बंगला भारत सरकार के सबसे बड़े और वीआईपी सरकारी आवासों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल आमतौर पर 8000 से ज्यादा 8500 वर्ग फुट यानी करीब 1 से 3 एकड़ तक होता है, जिसमें 5 से 6 बेडरूम, 8 बड़े कमरे, बड़ी लॉन, गैरेज और स्टाफ क्वार्टर शामिल होते हैं। यह उच्च स्तरीय सुरक्षा के साथ लुटियंस दिल्ली जैसी प्रतिष्ठित जगह पर स्थित है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती एक बार फिर लुटियंस जोन में पूरे रौब के साथ लौट रही हैं। दिल्ली को जिस आर्किटेक्ट के लिए दिल्ली कहा जाता है, उसकी असली जान लुटियंस जोन में ही है। यहाँ सांसद, पीएम आवास, वीवीआईपी लोगों के घर और दफ्तर, चुनिंदा उद्योगपति, बड़े सेलिब्रिटी, दूतावास और हाई प्रोफाइल मार्केट मौजूद है। हरियाली की बात करें तो लुटियंस दिल्ली में आंखों को सुकून देने वाले मंजर की कमी नहीं है, लेकिन आम आदमी सिर्फ इसे कुछ पलों के लिए देख पाता है। दिल्ली के इस दिल में घर बनाने या रहने का सपना भी शायद ही लोगों को आता हो, लेकिन माननीयों के लिए लुटियंस जोन में न केवल सरकारी घर बल्कि सुपर सरकारी बंगले बहुत आसानी से मिल जाते हैं, या यूं कहें कि एक बार माननीय हो गए तो किसी न किसी तरह जीवन दिल्ली के लुटियंस जोन में ही कट जाता है। और जब किस्मत मेहरबान हो तो बिना राजनीतिक रसूख के ही छोटा मोटा तो क्या, बड़े से बड़े बंगले के दरवाजे बहुत आसानी से खुल जाते हैं। अब आइए आपको टाइप 8 बंगले की खासियत बताते हैं। तो टाइप 8 बंगला बड़ा और भव्य होता है। ये भारत सरकार के सबसे बड़े और वीआईपी सरकारी आवासों में से एक है। क्षेत्रफल के लिहाज से 8000 से 8500 वर्ग फुट करीब 3 एकड़ तक होता है। इसमें 8 बड़े कमरे होते हैं, जिसमें 5 से 6 बेडरूम होते हैं, एक बड़ा ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, स्टडी रूम के अलावा निजी गैरेज और स्टाफ क्वार्टर भी होता है। टाइप 8 बंगला सुरक्षा के लिहाज से भी अहम माना जाता है। इन बंगलों में कड़ी सुरक्षा होती है, जिसमें 24/7 सुरक्षाकर्मी और सीसीटीवी निगरानी भी शामिल है। वहीं ये बंगला दिल्ली के सबसे पॉश और वीआईपी इलाकों जैसे जनपथ, अकबर रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग और तुगलक रोड के अलावा लुटियंस जोन में स्थित है। इनमें बड़े बड़े हरे भरे लॉन और पुराने पेड़ पौधे होते हैं, जो इन्हें एक शांत और खुला वातावरण देते हैं। ये ब्रिटिशकालीन वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें ऊंची छतें, चौड़े बरामदे और बड़ी दीवारें होती हैं। ये बंगले उच्च पदों पर बैठे लोग, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों और जजों के लिए आरक्षित होते हैं। खैर, मायावती को ये बंगला मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। टाइप 8 सरकारी बंगले के आवंटन को लेकर मायावती चर्चा के केंद्र में है। सरकार कहती है सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, जबकि विपक्ष पूछ रहा है कि क्या ये नियम सिर्फ नियम है या राजनीति। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि सियासी मैसेज है। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी और मायावती के बीच अंदरूनी सेटिंग है और अब बंगले का आवंटन उसी रिश्ते की एक कड़ी हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। खुद मायावती ने कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें टाइप 8 बंगला दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भी उन्हें टाइप 8 बंगला अलॉट किया गया था। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते फिर दिल्ली में टाइप 8 का बंगला पूर्व में दिए गए 3 त्यागराज मार्ग के टाइप 8 के बदले में मिला है। पहले भी मुझे टाइप 8 मिला हुआ था, जो तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दिया गया था। इस प्रकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते व खासकर सुरक्षा आदि कारणों से केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार के समय से ही मुझे टाइप 8 का बंगला मिलता रहा है तथा अब इसको लेकर किसी भी प्रकार से संकीर्ण व अति घिनौनी राजनीति करना उचित नहीं है।
बहरहाल राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दलित वोट बैंक यूपी की सियासत में निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में हर कदम के पीछे राजनीतिक संदेश तलाशा जा रहा है। सरकार कहती है सब कुछ नियमों के तहत है, विपक्ष कहता है ये नियमों की आड़ में राजनीति है। बहरहाल सवाल खड़ा होता है कि क्या ये महज एक आवास का आवंटन है या आने वाले चुनावों की बिसात पर चली गई एक नई चाल है। मायावती का टाइप 8 बंगला सिर्फ एक पता नहीं बल्कि सियासत का प्रतीक बन गया है। खैर, आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।